हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय विशाल सर। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, आपके परिवार में भी सब ठीक होंगे। जिस तरह कोविड का दौर चल रहा है आप अच्छे से जानते हैं। आप अपना भी ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का भी ध्यान रखिए और अपने माइंड को डाइवर्ट रखिए पढ़ाई की तरफ या स्पिरिचुअल थिंग्स की तरफ। थोड़ा योगासन कीजिए, प्राणायाम कीजिए और कोरोना से डरना नहीं, कोरोना से लड़ना है। तो आज हम क्लास 11th सब्जेक्ट अकाउंटेंसी, इसमें चैप्टर 14 रिजर्व्स एंड प्रोविजंस, ये थ्योरी का चैप्टर है। छोटा सा चैप्टर है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बट आज का चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगा कि इससे पहले ट्रायल बैलेंस और ऑलमोस्ट जितने भी पहले चैप्टर हैं सबकी वीडियोस मैंने बना रखी हैं। आप मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं या इस वीडियो के एंड में कुछ चैप्टर्स के मैं लिंक डाल दूंगा। और बिजनेस स्टडीज़ क्लास का 11th क्लास का भी ऑलमोस्ट 2 यूनिट एंड की रह गई हैं, लगभग सिलेबस कंप्लीट है। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ जितना भी समय मुझे लगता है कि मैं इस सिलेबस को ख़त्म करूँ। तो आइए समय ख़राब ना करते हो, आज हम पढ़ाई की ओर चलते हैं। देखिए, प्रोविज़न एंड रिजर्व चैप्टर है। क्या प्रोविज़न क्या होता है? इसको हिंदी में आयोजन कहते हैं। प्रोविज़न का क्या मतलब होता है, पढ़ते हैं। लेट अस स्टार्ट। प्रोविज़न इज़ द अमाउंट सेट असाइड बाय चार्जिंग डेबिट इन दी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रोविज़न एक वो अमाउंट है जिसको प्रॉफिट में से उठा के रखा जाता है, अलग से प्रॉफिट लॉस अकाउंट में डेबिट किया जाता है। क्यों? टू प्रोवाइड फॉर नॉन लाइबिलिटी। ये इसकी मेन बात है कि ऐसी लाइबिलिटी जिसे हम जानते हैं, नॉन लाइबिलिटी के लिए इसे रखा जाता है, प्रोवाइड किया जाता है। द अमाउंट विच कैन नॉट बी डिटरमाइंड एक्यूरेटली, जिसे हम एक्यूरेट नहीं डिटरमाइन कर सकते बिकॉज दे आर नॉट येट इनकर्ड, क्योंकि वो अभी हुए ही नहीं हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। तो इस तरह के जो प्रोविजंस हैं ये सब बनाए जाते हैं प्रॉफिट में से। तो प्रोविज़न क्या होता है? प्रोविज़न आपको समझ में आ गया होगा। प्रोविज़न प्रॉफिट से उठाकर एक वो हिस्सा रखा जाता है जिसको हम नॉन लाइबिलिटी के लिए उठा के रखते हैं, लेकिन वो लाइबिलिटी वो होती हैं दीज विच कैन नॉट बी डिटरमाइंड एक्यूरेटली बिकॉज दे आर नॉट येट इनकर्ड। तो इसको प्रोविज़न बोला जाता है। अब प्रोविज़न को थोड़ा प्रेसिज में करें तो इट इज़ एन अनसर्टेन लाइबिलिटी, पहले से डिसाइड नहीं होती है, निश्चित नहीं होती है, तो वो होती है। सेकंड, इट इज़ एन लाइबिलिटी फॉर विच अमाउंट इज़ नॉट सर्टेन, जिसका अमाउंट सर्टेन नहीं है। नॉन लाइबिलिटी तो है लेकिन अमाउंट प्री डिटरमाइंड नहीं है, हम नहीं जानते कितना एग्जैक्ट एक्यूरेट होगा। इट इज़ कंसिडर्ड एज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। दो चीज़ें होती है, एक चार्ज और एक अप्रोप्रिएशन। मैंने इस पर पूरी वीडियो बना रखी है, आप इस वीडियो के आई बटन में या वीडियो के एंड में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा। चार्ज 12th क्लास का है थोड़ा सा टॉपिक। तो ये चार्ज और अगेंस्ट प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट के अगेंस्ट में इसे बनाना ही पड़ता है। चार्ज का मतलब वो चीज़ है जो आपको बनानी ही बनानी है। जैसे आपने लोन ले रखा है किसी बैंक से, तो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ना है, लोन की इंस्टॉलमेंट देनी है, तो वो चार्ज होता है। तो इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर रिपेयर, प्रोविजन फॉर टैक्सेस, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स एक्सेट्रा। अब एक क्वेश्चन आता है, वाई प्रोविजन आर क्रिएटेड? प्रोविजंस क्यों बनाए जाते हैं? तो इसके लिए कुछ फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस हैं। गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, एक्रूवल। ये आपका पहली यूनिट में जब मैंने थ्योरी बताई थी उसमें सारी हैं। आपको अगर पढ़ रखे होंगी तो आपको याद होंगी, नहीं तो वीडियो के एंड में कोशिश करूँगा इसका पूरी का ही मैं प्लेलिस्ट का लिंक दे दूँ, तो आप देख लीजिएगा वहाँ पे। तो गोइंग कंसर्न हमें बताती है, जैसे कि आप अच्छे से जानते हैं, कि हमारा बिजनेस जो है विल गो फॉर लॉन्ग रन, हमेशा भविष्य में लंबे समय तक चलता रहेगा। इसी को सोचकर हम अपने बिजनेस को चलाते हैं एंड वी मेक प्रोविजंस बनाते हैं, एसेट्स पे डेप्रिसिएशन लगाते हैं एंड ऑल दैट। सेकंड है एज पर एक्रूअल अजम्पशन। एक्रूअल अजम्पशन क्या कहती है हमें? ऑल लायबिलिटीज, लॉसेज एंड एक्सपेंसेस वेदर असर्टेन्ड और नॉट शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। एक्रूअल बेस पे हमें सारी एसेट, लायबिलिटीज, एक्सपेंस सब हम असर्टेन हुए हो ना हो हम रिकॉर्ड करते हैं। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है प्रूडेंस, इसको कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट भी बोला जाता है। ये बताता है टू प्रोवाइड फॉर एंटिसिपेटेड एक्सपेंसेस एंड लॉसेज बट डू नॉट प्रोवाइड फॉर एंटिसिपेटेड इनकम्स, कि भविष्य में होने वाले जितने भी खर्चे हैं, आपके लॉस हैं, उनको पहले से रिकॉर्ड कर लीजिए और जो इनकम्स हैं उनको बेशक आप मत कीजिए। तो इसके बेस पे हम प्रोविज़न बनाते हैं। तो प्रोविज़न में बताता है कि भविष्य में जो खर्चे हो सकते हैं उनके लिए हम पहले से तैयार होकर प्रॉफिट से पार्ट उठा के कैप्ट असाइड रख रहे हैं, ताकि हम उस जो अननोन लायबिलिटी हमारी उसके लिए हम पहले से ही प्रोविज़न रख सकें। अब कॉन्सेप्ट आता है रिजर्व का, इसको हिंदी में कहते हैं संचय। तो रिजर्व्स आर द अमाउंट सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट। रिजर्व भी प्रॉफिट से ही रखे जाते हैं। इट इज एन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स, ये अप्रोप्रिएशन होते हैं और प्रोविजन चार्ज होते हैं। अप्रोप्रिएशन का मतलब होता है अगर पैसे हैं आपके पास तो बना लेना, नहीं है तो कोई बात नहीं।
टू स्ट्रेंथन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। क्यों बनाए जाते हैं? बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को मजबूत करने के लिए बनाए जाते हैं रिजर्व। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल हम ले सकते हैं कि मान लीजिए आपके घर में आप थोड़ा सा पैसा, हर कोई फैमिली सेविंग करती है, आपके फादर मदर भी सेविंग करते होंगे, आपकी फैमिली भी सेविंग करती है, हमारी फैमिली भी सेविंग करती है। तो अगर सेविंग करने का कोई पर्पज़ नहीं है तो वो रिजर्व है। बट सेविंग अगर किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए कर रहे हैं कि हमें इससे फ्रिज ही खरीदना है, कि हमें इससे बेटे की शादी ही करनी है, कि हमें इससे कमरा ही बनाना है, इसमें पेंट ही करवाना है मकान पे, तो वो एक तरह से प्रोविज़न हो गया। तो फॉर एग्जांपल जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, ये सारे रिजर्व्स होते हैं। तो आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा। रिजर्व्स क्या होते हैं? इट इज़ दैट अमाउंट सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट। क्यों? टू स्ट्रेंथन दी फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस की पोजीशन को मजबूत बनाने के लिए बनाए जाते हैं रिजर्व्स। ओके, तो रिजर्व्स की बात हो रही है तो थोड़ा सा और प्रेसिस करके पढ़ते हैं। रिजर्व्स इज एन अप्रोप्रिएशन नॉट चार्ज। ये अप्रोप्रिएशन होता है, चार्ज नहीं होता, मतलब बनाना कंपलसरी नहीं है। पैसे हैं तो बना दो, अदरवाइज नहीं। टू मीट फ्यूचर कंटीजेंसीज, फ्यूचर में कोई भी सामने आकस्मिक लाइबिलिटीज आ जाती हैं, कंटीजेंसीज आ जाती हैं, तो आप उनको इससे मीट कर सकते हैं। टू स्ट्रेंथन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बनाए जाते हैं। रिजर्व्स आर शोन इन द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जो प्रोविजन है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होते हैं, जबकि जो रिजर्व है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट होते हैं, एंड नॉट इन दी प्रॉफिट लॉस अकाउंट में नहीं होते। ऑल रिजर्व्स अपीयर इन दी लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड हम इसको शो करते हैं। ये एक डिफरेंस दे रखा है प्रोविजन रिजर्व का। ये हमेशा चार्ज है अगेंस्ट प्रॉफिट, चार्ज, इट इज अ चार्ज। और ये है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ये मैं आपको बता चुका हूँ पीछे ही कि ये बनाना कंपलसरी है और इसे बनाना कंपलसरी नहीं है। जिस चीज़ को कंपलसरी बनाना नहीं होता उसे एप्रोप्रिएशन कहते हैं। मीन्स आपकी मर्जी है, पैसा है तो बना दो, अदरवाइज नोट। लेकिन जिसको बनाना कंपलसरी होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बनाना ही बनाना पड़ेगा, तो उसको प्रोविजन बोला जाता है। अब हम दोनों में डिफरेंस पढ़ रहे हैं, दोनों का कॉन्सेप्ट मैंने आपको अच्छे से क्लियर कर दिया। तो ये डिफरेंस है, देखिए पढ़ते हैं। नंबर 1 बेसिक, ये पहले प्रोविज़न है, ठीक है, फिर रिजर्व है। ठीक, ध्यान से देखिए। तो हम पढ़ रहे हैं इसके बारे में, पहले प्रोविज़न और फिर रिजर्व। ये है आपका प्रोविज़न और ये है आपका रिजर्व। ओके, नंबर 1 बेसिक नेचर क्या है? ये चार्ज है अगेंस्ट प्रॉफिट और ये अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। नंबर 2 पर्पस, इट इज क्रिएटेड फॉर नॉन लायबिलिटी। हमेशा प्रोविजन नॉन लायबिलिटी के लिए बनाए जाते हैं। और एक्सपेंस विच इज नॉट सर्टेन नहीं है बट नॉन है, हमें पता है किसके लिए है लेकिन वो फिक्स नहीं है। और इट इज मेड फॉर स्ट्रेंथनिंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, किसी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बनाए जाते हैं। नंबर 3 इफेक्ट ऑन टैक्सेबल प्रॉफिट, इट रिड्यूस द टैक्सेबल प्रॉफिट, इससे टैक्सेबल प्रॉफिट कम हो जाता है। और इट हैज़ नो इफेक्ट, इसका कोई इफेक्ट नहीं है। प्रेजेंटेशन इन दी बैलेंस शीट, कहाँ प्रेजेंट करते हैं हम इसको? बाय द वे ऑफ डिडक्शन फ्रॉम दी एसेट में से घटा के दिखाते हैं प्रोविजन को। इन दी लायबिलिटी साइड अलॉन्ग विद दी करंट लायबिलिटी के साथ भी दिखा सकते हैं। और इट इज शोन ऑन दी लायबिलिटी साइड आफ्टर दी कैपिटल के बाद दिखाया जाता है रिजर्व, जनरल रिजर्व। फॉर एग्जाम्पल एलिमेंट ऑफ कंपल्सन, इट मस्ट बी मेड इवन इफ देयर आर नो प्रॉफिट, तो ये बनाने जरूरी हैं। यस, मस्ट बी, बनाने जरूरी हैं। रिजर्व कैन नॉट बी क्रिएटेड अनलेस देयर आर प्रॉफिट्स, अगर प्रॉफिट नहीं है तो रिजर्व नहीं बनते। यूज फॉर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड, इट कैन नॉट बी यूज, प्रोविजन को हम यूज नहीं कर सकते, जिस पर्पज के लिए बनाए गए हैं उन पर्पज के लिए यूज होते हैं, डिविडेंड के लिए से यूज नहीं कर सकते, बट रिजर्व को यस किया जा सकता है। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ रिजर्व, रिजर्व कितने तरह का होता है? एक है जनरल रिजर्व, सेकंड है स्पेसिफिक रिजर्व, और इसी में आगे है 3rd रेवेन्यू रिजर्व, और नंबर 4th है कैपिटल रिजर्व। 4 तरह के रिजर्व हैं। ठीक है, तो पढ़ते हैं। एक और टाइप बताई गई है रिजर्व की, एक जनरल रिजर्व, स्पेसिफिक रिजर्व, सीक्रेट रिजर्व। इसका जिक्र पीछे नहीं किया गया था। जनरल रिजर्व में आपको बता रहा था प्रॉफिट से उठा के बनाए जाते हैं, कोई स्पेसिफिक पर्पज जब नहीं होता रिजर्व बनाने का तो उसको जनरल रिजर्व बोला जाता है। ये बनाए जाते हैं टू इट इज अवेलेबल फॉर स्ट्रेंथन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस, या बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रेंथ करने के लिए बनाए जाते हैं या बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए बनाए जाते हैं। अब सेकंड नाम से पता लग रहा है स्पेसिफिक रिजर्व। स्पेसिफिक क्या होते हैं? इसके स्पेसिफिक रीजन होता है और ये उसी पर्पस के लिए यूज किए जाएंगे जिसके लिए बनाए जाते हैं। और सीक्रेट रिजर्व भी एक होता है, इसका नाम ये है सीक्रेट रिजर्व। ये एग्जिस्टेंस, इट इज ए रिजर्व द एग्जिस्टेंस और द अमाउंट ऑफ विच इज नॉट डिस्क्लोज इन द बैलेंस शीट में नहीं दिखाते हैं, एक तरह का हिडन रिजर्व होता है, तो उसको सीक्रेट रिजर्व हम कहते हैं। अब हम रिजर्व पढ़ रहे हैं। रिजर्व 2 तरह के होते हैं मेन, जो हम पीछे पढ़ रहे थे अभी। पहला रिवेन्यू रिजर्व और सेकंड कैपिटल रिजर्व। रिवेन्यू रिजर्व जैसा आपको नाम से ही पता लग रहा है, रिवेन्यू रिजर्व क्या होता है? रिवेन्यू रिजर्व
created by retention of a share of net profit for the year are known as revenue. रेवेन्यू प्रॉफिट से बनाए जाते हैं रेवेन्यू रिजर्व होते हैं, और कैपिटल प्रॉफिट से जो बनाए जाते हैं वो कैपिटल रिजर्व होते हैं। ठीक है, इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, ध्यान से देखिए। रेवेन्यू रिजर्व क्या होते हैं? इट इज क्रिएटेड आउट ऑफ बिजनेस प्रॉफिट से बनाए जाते हैं। जो आप रेगुलर नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में प्रॉफिट कमाते हैं उससे जो रिजर्व बनाए जाते हैं उसे रेवेन्यू रिजर्व कहते हैं। इट कैन बी यूज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड विदाउट एनी प्री कंडीशन। तो ये सबसे मेन काम है इसको, जो भी डिविडेंड हम शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इस पैसे से आप कर सकते हैं। डिविडेंड क्या होता है? शेयर होल्डर को शेयर्स पे जो कंपनी रिवार्ड की फॉर्म में अमाउंट देती है उसको बोला जाता है डिविडेंड। इसका पर्पस क्या है रेवेन्यू रिजर्व बनाने का? टू स्ट्रेंथनिंग दी फाइनेंशियल पोजीशन। नंबर 1, बार बार हम ये अगेन वी आर रीडिंग दिस कि बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रेंथनिंग करने के बनाए जाते हैं। और नंबर 2, मीटिंग दी अनफोर्सिन कंटीजेंसीज। कोई भी ऐसी कंटीजेंसीज लायबिलिटी हमारे सामने आ जाए जिसे हमने नहीं देखी है उसको मीट हमसे कर सकते हैं। सेकंड है कैपिटल रिजर्व, इसके बारे में पढ़ते हैं। इट इज क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट, जैसे नाम है वैसे ही बनाए जाते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम बिजनेस प्रॉफिट या रेवेन्यू प्रॉफिट से, और कैपिटल आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट से बनाए जाते हैं। नॉर्मली इट इज नॉट अवेलेबल फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड। इससे डिविडेंड नहीं बांट सकते क्योंकि कैपिटल नेचर का प्रॉफिट होता है, इसे नहीं बांट सकते हम। और कब बांट सकते हैं? कंपनीज एक्ट में बताया गया तो, अदरवाइज नॉट। और पर्पस क्या है, क्यों बनाते हैं हम? टू मीट कैपिटल लॉसेज, जो बड़े बड़े लॉसेज होते हैं कैपिटल के उनको मीट करने के लिए बनाए जाते हैं। यूज फॉर द पर्पस स्पेसिफाइड बाय द कंपनीज एक्ट, और बाकी जैसा कंपनीज एक्ट ने बताया उसके अकॉर्डिंग इसको हम यूज कर सकते हैं। अब लास्ट दोनों में डिफरेंस पढ़ रहे हैं हम, ध्यान से देखिए। ये रेवेन्यू रिजर्व है, ये कैपिटल रिजर्व है। नंबर 1, सोर्स ऑफ क्रिएशन, कहां से बनता है? दीज रिजर्व्स क्रिएटेड फ्रॉम रेवेन्यू प्रॉफिट से बनते हैं। कौन से? रेवेन्यू। और ये कैसे बनते हैं? फ्रॉम कैपिटल प्रॉफिट से बनते हैं। कैपिटल प्रॉफिट से बनते हैं, रेवेन्यू से बनते हैं। नंबर 1। नंबर 2 में क्या कह रहा है? यूसेज, दीज रिजर्व्स कैन बी यूज टू गिव डिविडेंड टू शेयर होल्डर्स। इससे हम शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे सकते हैं, इससे कभी भी नहीं दे सकते। कैन नॉट बी यूज फॉर गिविंग डिविडेंड टू मेंबर्स, नहीं दिया जा सकता। और नंबर 3 पर्पस, दीज रिजर्व्स आर क्रिएटेड फॉर मीटिंग अनफोर्सीन लॉसेज या लायबिलिटी। जो लायबिलिटी आपने देखी नहीं है उनके फेस करने के लिए, उनको मीट करने के लिए हम ये रेवेन्यू रिजर्व को यूज कर सकते हैं। और नंबर 4, इट इज यूज फॉर राइटिंग ऑफ द कैपिटल लॉसेस के लिए इसको यूज किया जा सकता है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर आज आपने ये वीडियो पूरी देख ली तो इट मीन्स आपको ये रेवेन्यू रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, प्रोविजन रिजर्व अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आई होप आपको ये अच्छी लगी होगी। लगी है तो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ साथ में लगा छोटा बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक समय से पहुंच सके। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैंने प्रोजेक्ट पे बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं। आपके बड़े भाई बहनों के लिए 12th में भी अकाउंट्स बिजनेस पे बहुत सारी वीडियो बना रखी हैं। बहुत जल्दी ही हम नई वीडियो के साथ मिलते हैं। इसी के साथ आपका इस चैनल और इस वीडियो दोनों को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।